हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। डिस्कस करेंगे हम आज शिक्षण सूत्र के बारे में, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग। ठीक, शिक्षण सूत्र का अर्थ समझ लेते हैं। शिक्षण सूत्र का अर्थ क्या होता है? वे मार्गदर्शक सुझाव जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक विशेष संकेत एवं दिशा प्रदान करता है, वही शिक्षण सूत्र कहलाता है। यानी कि हम किस मेथड से टीचिंग करें, किस मेथड से बच्चों को पढ़ाएं कि बच्चे अधिक से अधिक ग्रहण करें। फ्रोबेल ने कहा है, शिक्षण सूत्र बच्चों को अधिक से अधिक ग्रहण करने योग्य बनाती है। यानी कि शिक्षण सूत्र का ही मतलब होता है कि वह कौन से तरीके जिसको अपनाकर हम बच्चों को शिक्षण कराएं। ठीक है, इसी को शिक्षण सूत्र कहते हैं। आगे देखेंगे, आगे है अनेक प्रकार के शिक्षण सूत्र हैं यहाँ पे, जिनको अप्लाई कर हम अपने बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षा प्रदान करते हैं। पहला देख लेते हैं क्या है, सरल से जटिल की ओर। पहला है सरल से जटिल की ओर, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, चौथा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जिसे मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहते हैं, पांचवा है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और छठवा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, आठवां है मनोवैज्ञानिक से तर्क की ओर, नौवां है पूर्ण से अंश की ओर, दसवां है अनिश्चित से निश्चित की ओर, और 11 है अनुभव से तर्क की ओर, और अगला है प्राकृतिक का अनुसरण। मेन इसमें बताया गया है कि 11 शिक्षण सूत्र होते हैं। ठीक है, हम पहला देखेंगे सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र कहाँ काम करता है और कहाँ हम इस सरल से जटिल शिक्षण सूत्र का अप्लाई करते हैं। ठीक है, बच्चों के टीचिंग में। क्लियर है इतना? देखिए, जब बच्चे को हम सिखाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उनको हम सबसे पहले आसान बातों को सिखाते हैं और बाद में जटिल बातों को सिखाते हैं। तो उसे ही नाम दिया गया है सरल से जटिल की ओर शिक्षण सूत्र, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इतना क्लियर है? जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि बच्चों को पहले हम पहाड़ा सिखाएं, बच्चों को पहले हम पहाड़ा सिखाएं, तब बाद में गुणा और भाग सिखाएं, या पहले बच्चों को क ख ग घ सिखा देंगे, तभी ना जाके बच्चों को पता चलेगी कि वर्णमाला क्या होता है। तो पूरा मतलब है कि हम पहले बच्चों को आसान चीजों को सिखाएं, तब जटिल चीजों को सिखाएं। इतना क्लियर है? आगे देखेंगे, दूसरा है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर इंग्लिश होता है फ्रॉम नोन टू अननोन। इस शिक्षण सूत्र का उपयोग कहाँ करते हैं? ठीक है, तो पाठ को जब हम प्रारंभ करते हैं तो ऐसी बातों को बताएं कि बच्चों को वो बातें पता हो, और बाद में वे बातें बताएं जो बच्चों को नहीं पता हो। इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि पूछ दिया जाता है अक्सर एग्जाम में कि ज्ञात से अज्ञात का जो शिक्षण सूत्र है वो कहाँ प्रयोग होता है सबसे ज़्यादा। तो इसका जो प्रयोग होता है वो प्रस्तावना कौशल में होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करें। शिक्षण सूत्र के इस टॉपिक से हर एक टेट एग्जाम्स में एक नई क्वेश्चन बनता है, और ये टॉपिक शिक्षण सूत्र जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी बच्चों को हम किस तरीके से शिक्षण दें, ठीक, कि बच्चे हमारी बातों को समझ पाएं और उन्हें उन पर दबाव भी न डाला जाए। क्लियर है इतना? आगे देखते हैं, तीसरा है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। यानी कि पहले बच्चों को जब हम सिखाएं तो पहले वे बातें बताएं, वे उन चीजों को दिखाएं जो बच्चों के सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है, बच्चे सामने अगर देखेंगे तो उन्हें उन बातों के बारे में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे, और बाद में उन चीजों को दिखाएं जो बच्चों के सामने नहीं हो। ठीक है, तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। इतना क्लियर हुआ? अगला देखेंगे स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जिसे मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहते हैं। इंग्लिश होता है फ्रॉम कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। पहले ऐसी बातों का ज्ञान कराया जाता है बच्चों को जिसे बच्चे देख सके, छू सके, और बाद में सैद्धांतिक या मानसिक स्तर की बातों का अध्ययन कराया जा सके इस शिक्षण सूत्र से। क्लियर है इतना? आगे देखेंगे, आगे है विशिष्ट से सामान्य की ओर। इंग्लिश होता है फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल।
इसमें देखते हैं क्या होता है। पहले किसी उदाहरण को एक वस्तु या ज्ञान की जानकारी दे। बच्चों को जब अध्ययन कराएं तो पहले किसी उदाहरण से या किसी वस्तु के ज्ञान के बारे में जानकारी दे और बाद में उसका सामान्यीकरण करे जो सभी पर लागू होता हो। इसका मेन पॉइंट है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जो शिक्षण सूत्र है उसका प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका प्रयोग आगमन विधि में होता है। आगमन विधि क्या होता है? आगमन विधि वो होता है कि सबसे पहले बच्चों को उदाहरण बताए जाते हैं और बाद में उनको नियम की तरफ ले जाया जाता है। तो यहाँ विशिष्ट से सामान्य शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। क्लियर है? अगला है सामान्य से विशिष्ट की ओर, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर। अब देखिए, यानी पहले बच्चों को सामान्य चीजें बताएंगे, तब एक विशिष्ट चीज पर ले जाएंगे। इसका मेन पॉइंट है कि इसका प्रयोग कहाँ होता है। तो इसका प्रयोग जो होता है जनरली निगमन विधि में होता है। निगमन विधि क्या होता है? पहले बच्चों को हम रूल रटवाएं और फिर उदाहरण को जब समझाते हैं तो उसे निगमन विधि कहते हैं। इतना क्लियर है? अगला देखेंगे। अगला है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, किसी घटना या तथ्य की जानकारी पहले पूरे समग्र रूप से दें, फिर उन्हें अलग अलग भागों में बांटकर व्याख्या करें और विश्लेषण द्वारा उन सारे भागों को स्पष्ट कराएं। उसके बाद उन सारे खंडों को आपस में जोड़कर एक होल जानकारी दें। तो इसी को कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। इतना क्लियर हुआ? अगला है मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। इंग्लिश में कहते हैं साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल। यानी पहले बच्चों की पसंद, रुचि, उनकी मानसिक स्तर के अनुसार शिक्षा दें, ठीक है, और बाद में उन्हें तर्क से समझाएं। इसे कहते हैं मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर शिक्षण सूत्र। इतना क्लियर है? आगे देखेंगे पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र, जिसे कहते हैं फ्रॉम होल टू पार्ट। इसमें क्या होता है कि पहले बच्चों को पूरे पार्ट के बारे में, पूरे एक प्लांट के बारे में होल जानकारी दी जाती है और उसके बाद उसके प्रत्येक खंडों के बारे में जानकारी दी जाती है। इसे कहते हैं पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र। अगला देखेंगे निश्चित से निश्चित की ओर। इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट। क्या होता है कि जिस प्रकार बच्चा पहले परिवार में भाई बहन का संप्रत्यय जानता है, फिर बड़ों और छोटे का पहले थोड़ा जानता है, बाद में ज़्यादा जानने लगता है, फिर उसकी निश्चित संख्या कितनी है ये स्पष्ट कर लेता है। शिक्षक को चाहिए कि वह उसके अनिश्चित ज्ञान को, यानी बच्चे के अनिश्चित ज्ञान को स्पष्ट व निश्चित करे तथा गलत जानकारियों में भी सुधार करे। अगला है अनुभव से तर्क की ओर। इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम एम्पायरिकल टू रेशनल। शिक्षण सूत्र में क्या होता है कि शिक्षक को पहले बच्चों की अनुभव और निरीक्षण द्वारा प्राप्त ज्ञान को तर्कपूर्ण बनाएं। ठीक है, जब बच्चों से पहले क्वेश्चन पूछें कि पूर्व में क्यों होता है, या फिर जो भी लेसन पढ़ाने जाए बच्चों को तो उस लेसन के बारे में पूछे क्वेश्चन कि ये क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, पहले बच्चों का अनुभव लें कि बच्चों के इस टॉपिक के बारे में कितनी जानकारी है, तब उस पर आप तर्क वितर्क करें। ये होता है अनुभव से तर्क की ओर शिक्षण सूत्र। अगला है प्रकृति का अनुसरण। लंदन के अनुसार बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी प्रकृति, रुचि, शारीरिक, मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। यानी जोसेफ लंदन ने बताया कि बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी प्रकृति, रुचि, शारीरिक, मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए। इतना क्लियर है? अगला है शिक्षण सूत्रों की उपयोगिता। यानी शिक्षण सूत्रों की क्या उपयोगिता है। हमने 11-12 शिक्षण सूत्र पढ़े, इनके क्या उपयोग। इसका अर्थ ये है कि जितने भी शिक्षण सूत्र हैं उसको अपनाकर टीचर्स अपने पढ़ाने के तरीके में इफेक्ट ला सकते हैं, ताकि बच्चे उनकी तरफ आकर्षित हो और मन लगा के पढ़ें। थैंक यू दोस्तों। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।